मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ क्रमांक 7 मेरे रजा साहब यह देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखिका है सुजाता बजाज। देखो, इस प्रस्तुत पाठ में अभी हम संक्षिप्त रूप में उनका परिचय देखते हैं। अभी इस प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा, इनके बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ जो बताया गया है कि रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, उनकी जो कृतियाँ हैं उन कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार का दर्शन हमें इस लेखिका ने, सुजाता बजाज ने हमें करवाया है कि एक चित्रकार होता है, उस चित्रकार के लिए उसका चित्र कितना उनके मायने रखता है, उनके जो कला है वो कला किस बारे में वह दर्शाते हैं, इसका हमें इसमें दर्शन किया गया है। तो चलो हम पाठ की तरफ मुड़ते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह की समाचार मिला। 23 जुलाई को सुबह सुबह ही एक समाचार मिला। समाचार मतलब पेपर। रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई थी। देखो, एक समाचार मिला था और उस समाचार में बताया गया कि वो रजा साहब नहीं रहे। तो अचानक से क्या हुआ, मन में एक मानस पटल, एक शांति सी मन में हो गई और एक कतार सी लग गई थी। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। देखो, अनहोनी सी मतलब जो पहले कभी न हुई हो। उद्घाटन मतलब एक उन्होंने जो चित्र निकाले थे, उन चित्र के उद्घाटन मतलब शुभारंभ करने वाले थे। उस अवसर पर, अवसर मतलब मौका, उस मौके पर जा पाए, पर उस रात एक अनहोनी सी हुई। क्या हुआ अभी देखते हैं। उस रात रजा साहब सपने में आए और मुझे उठाया। मुझे मतलब किसे? सुजाता बजाज को, मतलब लेखिका को। ठीक है। तो क्या हुआ, उस रात रजा साहब मेरे सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मतलब पूरे कुछ उन्हें सेंसेशन नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम शांति से वो अस्पताल में पड़े हुए थे, शून्य की तरह, मतलब चुपचाप पड़े रहना। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। ठीक है। यह एक सुजाता लेखिका को बजाज, सुजाता बजाज जो लेखिका है, उन्हें एक सपना मिला था, पड़ा था, और उस सपने में उन्होंने क्या किया कि मुझे उन्होंने उठाया और मुझसे उन्होंने बातें की, शो के बारे में उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी और पूछा कि अब मैं जाने वाला हूँ। उन्होंने बताया कि अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद मैं रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ उनकी सांस चल रही थी। अलविदा कहकर उन्होंने मुझे
अलविदा मतलब विदा कहकर उन्होंने मुझे मैं वहाँ से लौट आई। रजा साहब आगे देखते हैं। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई के लिए भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। देखो, रजा साहब अपने धर्म के लिए सर्वधर्म समभाव उनके मन में हमेशा रहता था। वो हमेशा सबके लिए तुरंत सहायता के लिए उठते थे। उन्हें हिंदू ईसाई भी उनके साथ थे। उनके स्टूडियो में किसकी मूर्ति थी? गणपति की मूर्ति थी। साथ में क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत के लिए भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ वहाँ पे हमेशा रखा हुआ रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे। मतलब गणेश की भी वो पूजा करते थे और हर रविवार को सुबह चर्च में भी जाते थे। देखो, हम सर्वधर्म समभाव हमें भी हमारे मन में रखना चाहिए। किसी के प्रति हमें कुछ दूजा भाव नहीं करना चाहिए। सर्वधर्मों के लिए हमारा ईश्वर जो है वो हमें एक ही मानना चाहिए। वह रजा साहब करते थे कि सब के लिए उनके मन में एक ही भाव रखते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एच रजा है, SH रजा है। किसी ने, जहांगीर के आर्ट गैलरी थी वहाँ पे, और वहाँ पे प्रदर्शनी लगी थी। किसकी प्रदर्शनी? चित्रकला की प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो कौन है? SH रजा साहब है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखो, वह एक प्रदर्शनी में गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे कौन आए हैं? रजा साहब आए हैं। और वहाँ पे देखते ही उन्होंने, वह जो लेखिका खड़ी थी वहाँ पे, वो एकदम तुरंत से सावधान हो गई और कहा कि मेरे सूची में इनका भी नाम है। किनका? रजा साहब का। चलो अभी हम उनसे बातें करते हैं। वह देखते ही रह गई। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें उन्होंने लेखिका के साथ की। फिर अचानक मुझसे पूछने लगी कि आप क्या करती हैं? तो लेखिका ने बताया कि मैं एक कलाकार हूँ और मैं पेंट करती हूँ। वे रजा साहब वहाँ पे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। आगे देखते। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने में हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है। आपको पेरिस आना है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। रजा साहब के लिए बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने की बात, पेंटिंग में भी उनकी सूची हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो वे मना कर देते थे। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ पेंटिंग वे करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है
उसे संभाल कर भेजना चाहिए। जब वह पेंटिंग करते थे तो रजा साहब ने क्या बताया कि जब मैं पेंटिंग करता हूँ तो पेंटिंग बड़े मैं धैर्य के साथ और करुणे के साथ मैं करता हूँ। जैसे कि माना कि कोई लड़की अपने ससुराल जा रही हो, मतलब वो पेंटिंग करने के बाद उन्हें वह भेजनी पड़ती थी कहाँ पे, जो प्रदर्शनी थी या कोई ख़रीदना चाहता था उसे वहाँ वो भेजते थे। और कहते थे कि जैसे कि मानो कि कोई लड़की ससुराल जा रही हो, उसे संभाल कर भेजना चाहिए। यह उनके मन में भावना वह रखते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है कि 22 अक्टूबर 1928 को मैं लंदन से पेरिस को गारे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे होटल से कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। देखो एक दिन क्या हुआ कि सुजाता जी बीमार हो गई और बीमार होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि रजा साहब ने उनकी बहुत अच्छी से उनकी देखभाल की। रात 11 बजे उन्होंने रजा साहब ने दवाई लाई, भारतीय रेस्टोरेंट से उन्हें खाना खिलाया और घर वालों को फ़ोन करके कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को देखते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। वहाँ पे समालोचक मतलब क्या कि किसी वस्तु के गुण दोष को वह बताते थे। मतलब जो एक दूसरे को वो ईमानदार थे और बताते थे कि अरे तुम्हारा ऐसा चित्र चाहिए, तुम्हारा इसमें यह तुम और अच्छा कर सकती हो, ये करना चाहिए कि तुम्हारा चित्र अच्छा होने के लिए तुम और उसे डार्क करो, गाढ़ा करो, या तुम्हारी ग्राफिक्स जो है वह उसकी जानकारी तुम अंतर्जाल से लो, अच्छे आर्ट बनाओ, यह वह एक दूसरे को बताते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ प्रदर्शनियाँ भी की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुई। देखो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ, रजा साहब ने और सुजाता बजाज ने एक दूसरे के साथ काम किया। कभी उनका झगड़ा नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ। उन्होंने देखो मुंबई में, लंदन में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में साथ प्रदर्शनियाँ करवाई थी। वह एक दूसरे के प्रति मन में अच्छा भाव संभालते हुए स्नेह से वह रहते थे। वह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था, जो एक दूसरे के प्रति जो उनका स्नेह था, अपनापन था एक दूसरे के प्रति, क्योंकि वो दोनों एक ही काम करते थे तो कभी उनके मन में मतभेद नहीं होते थे। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही उनकी। हिंदी और उर्दू यह भाषा तो वह अच्छे से बोलते थे। अंग्रेज़ी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी तरह लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से वह सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को वह लिख लिया करते थे। देखो रजा साहब की कितनी अच्छी एक आदत थी कि वह अंग्रेज़ी, फ्रेंच तो बहुत अच्छी तरह से लिखते भी थे।
कविताओं भी लिखते थे, चित्र भी निकालते थे। उनके शेर, गज़ल, पुराने हिंदी फिल्में, गाने बड़े प्यार से वह सुनते थे। बहुत अच्छी आदतें उनके अंदर थी। एक वो डायरी रखते थे और अपने पास में वो डायरी में कुछ जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वो उस डायरी में लिखा करते थे। हमें भी ऐसी आदत डालनी चाहिए। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। उनकी जो बेटी थी हेलेना, वह भी बहुत सुंदर हिंदी बोलती थी और वो हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल चावल, रोटी, आलू की सब्ज़ी में जैसी उनकी जान अटकी रहती थी। बहुत अच्छा खाना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा क्या लगता था? दाल चावल, रोटी, आलू की सब्ज़ी। वह उनकी एकदम जान की, उनकी बहुत फेवरेट थी डिश। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर उन्हें भेजती थी। उनके लिए अनेक फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी वह भेजती थी और उनके जो साथ में उनके दोस्त थे उनके लिए भी वह भेजती थी। रजा साहब में कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। देखो, रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर सुजाता बजाज देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर जो उनकी चित्र जो उनके अच्छे जो पेंटिंग्स उन्होंने की थी, वो पेंटिंग्स रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ जो उन्होंने लगाई थी, वह फिर से उसे देखने का मौका मिला लेखिका को। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 की बात से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरे एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो देखो, अभी इस प्रस्तुत पाठ में मेरे रजा साहब, वो अचानक एक अखबार मिलता है और अखबार में सुजाता बजाज अचानक देखती है कि रजा साहब नहीं रहे। तो इस प्रस्तुत पाठ में लेखिका और कलाकार सुजाता बजाज तथा प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब के विषय के बारे में एक संस्मरण किया हुआ है कि उनके बारे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या हुआ है, वो कैसे थे रजा साहब। इस बारे में इस पाठ में बताया गया है कि रजा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर लेखिका को जो चित्रकला के प्रति जो भाव था, जो उन्हें पसंद था, उसमें वो रजा साहब प्रभावित होते थे। और प्रभावित होकर उन्होंने पेरिस आने के लिए उन्हें प्रेरित कर दिया। किसे? लेखिका को। पेरिस में रजा साहब लेखिका को जब रजा साहब लेकर गए तो रजा साहब ने लेखिका के स्थानीय अभिभावक थे, मतलब वो उन्हें जो चित्रकला के प्रति उन्हें जो प्यार था वह उनके भी मन में था, जो लेखिका सुजाता बजाज के मन में था लेखिका के, और वही भाव रजा साहब के मन में भी था। इसलिए उन दोनों में कभी मतभेद नहीं हुए, वह पूरे अपनेपन से, स्नेह से एक दूसरे के साथ काम करते थे। तो इस प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने रजा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं, जैसे कला के प्रति जो उनका प्रेम था वह प्रेम बताया है, और युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, अपनी कृतियों के लिए लगाव, सर्वधर्म समभाव आदि गुणों को पाठों में
इसका परिचय उन्होंने संक्षिप्त रूप में हमें बताया है कि हमें सर्वधर्म समभाव रहना चाहिए, किसी के प्रति हमें दूजा भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के अंदर कुछ कला हो तो हमें उस कला का हमें आदर कर उन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए, यह उन्होंने बताया है। ठीक है, थैंक यू।